सीधी पढ़ाई की बात करने वाला चैनल है ना, टीचिंग एक्सपर्ट। अभी मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, पहले से चल रहा है। पढ़ाने वाला क्यों, पहले से चल रहा है, ठीक है। चैप्टर संबंध एवं फलन। जो कोई भी आज पहली बार जुड़े हों और जिनको मैथ पढ़नी हो तो वो इस चैप्टर की पहली वीडियो से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले हालांकि मैंने एक दूसरा चैप्टर करा दिया है, सेकंड चैप्टर जो है इनवर्स फंक्शन वाला, तो वो रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप इस चैप्टर की पहली वीडियो से जुड़ सकते हैं। इस चैप्टर की तो पहली वीडियो लेनी पड़ेगी, मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं कर रहा हूँ, हर कोई व्यक्ति शुरुआत नहीं करता है, हर कोई शुरुआत नहीं करता है, ठीक है। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, सीधे काम की बात आते हैं। आइए, तो हमारा संबंध चल रहा था स्वतुल्य संबंध पिछली क्लास में। स्वतुल्य संबंध इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, तो पिछली क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि कोई संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, इस बात को कैसे पहचाना जाता है। रवि जी जरा फैन ऑफ कर देंगे क्योंकि आवाज घन घन आती है। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी संबंध स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, ठीक है। इस क्लास में मैं उसको लिखने का तरीका बताने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें से हम फटाफट स्वतुल्य 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 वाली शर्त को संतुष्ट कराएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था, अक्सर क्वेश्चन में 3 संबंध पूछे जाएंगे, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, अक्सर क्वेश्चन में। तो हम उसका स्वतुल्य वाला भाग है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उसका लिखने का तरीका देखेंगे। आइए भाई, देखो मैं थोड़ा सा मैटर समझा रहा हूं वापस से। क्या था स्वतुल्य संबंध? अगर ए कोई समुच्चय है और उसमें अवयव हैं बहुत सारे और संबंध रहा करता था आर। यहां आपको दे के रखता था कि प्रथम समुच्चय क्या है, द्वितीय समुच्चय क्या है। फिलहाल मैं ले रहा हूं ए टू ए, ठीक, यानी कि पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय भी ए है। ये लीजिए भाई, ठीक, यानी कि जो यहां अवयव है वो ही यहां अवयव है। स्वतुल्य की क्या शर्त थी? स्वतुल्य की शर्त थी कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित हो। क्या शर्त थी? प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित हो। जैसे मैं इसको मान लो ए से व्यक्त करूं, अक्सर बुक में आपकी में ए से ले रखा है, इसलिए मैंने एक्स की बजाय अब क्या कर रहा हूं, ए ले रहा हूं। कई बार एक्स भी होगा, ए भी हो सकता है। तो मान लीजिए ए है, तो इसका संबंध किससे होना चाहिए? ए से, ठीक है। तो यानी कि स्वतुल्य की क्या शर्त है कि यदि कोई अवयव, मेरी मर्जी है जिस अवयव को सोच सकता हूं मैं, यानी कि सभी, कोई अवयव ए बिलोंग्स टू, यहां से मैंने कोई ए अवयव लिया तो स्वतुल्य के लिए क्या शर्त है बताइए ना, कि स्वयं से संबंधित होना चाहिए। मतलब ए का संबंध ए से होना चाहिए, यानी कि ये वाला युग्म समुच्चय में होना चाहिए, आर के में ये वाला युग्म संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो ये शर्त है। मैं इसको थोड़ी गणितीय भाषा में लिख रहा हूं, मिटा के इसको, ये तो समझाने वाली बात हो गई ना। क्या कहना है? अगर यहां से कोई अवयव उठाया तो उसका संबंध स्वयं से होना ही चाहिए, यहां के प्रत्येक अवयव का। अच्छा, फालतू हो सकते हैं, मैंने बताई थी स्वतुल्य की शर्त, कहीं भूल भाल गए हो तो देखो गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे। एक भाषा में सेट करने वाला हूं जो सभी क्वेश्चंस में पार निकलेगी, है ना। हर बार इस भाषा को क्वेश्चन में काम में ले लिया करना। क्या लिखेंगे? हेडिंग डाला करना, आपसे पूछा करेगा
कि निम्न शर्त की स्वतुल्यता की जांच करो। तो तुम्हें कैसे हेडिंग डालना है, देखो लिखना स्वतुल्यता की जांच, ठीक है, स्वतुल्यता की जांच। अच्छा, फिर ये लाइन लिखेंगे, संबंध स्वतुल्य होगा यदि A, A बिलोंग्स टू R। सही बात है, स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, यानी कि A वाला युग्म R में अवश्य होना चाहिए। A क्या चीज है, ध्यान करो, A इसमें से अवयव लिया गया है, किसमें से, समुच्चय में से। तो A कहां से लेना है, A समुच्चय से। ये उल्टा चिन्ह लगेगा, सभी मान A के कहां से, A से। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। इसके लिए देखो आवश्यक शर्त तो यही है, छोटी सी है बस, पर ये चिन्ह से लिखने पड़ेंगे हमें कि A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। R क्या है, संबंध, ठीक है। तो ये लाइन से लिखा करेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर हम देखा करेंगे, जैसे कल देखे थे कि भाई प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है या नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सबसे पहले का पहला, सबसे पहले का पहला क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ले रहा हूं मैं ना। आपसे कह रहा है कि समुच्चय A बराबर इतना है, किताब में से क्वेश्चन लिख रहा हूं। 3-4 क्वेश्चन लगातार करेंगे ना आप, जब एकदम क्लियर भाषा समझ में आ जाएगी, बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा। तो मैं अब क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहा हूं, संग संग पता भी चल जाया करेगा स्वतुल्य है कि नहीं है। देखो अभी तो क्वेश्चन उतार रहा हूं, खाम का अपना दिमाग खर्च मत करना, सेव कर लो, दिमाग को सेव रख लो। अभी तो क्वेश्चन उतार रहा हूं कि यहां A बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14। फिर कह रहा है इसमें, किसमें, A में। इसका मतलब पहला समुच्चय भी A है, साइड में समझ लो, और दूसरा समुच्चय भी A है। अगर A के समुच्चय बोल के यूं कहे ना कि A में, इसका मतलब पहला समुच्चय A और दूसरा समुच्चय A। तो इसमें संबंध R, किताब में से लिख रहा हूं, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है। क्वेश्चन को उतार रहा हूं अभी तुम्हें, किस प्रकार है कि R बराबर x, y, जबकि 3x माइनस y बराबर 0। चलो इसने x y काम में ले लिए हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू R कहना पड़ेगा। आ जाओ, वैसे A भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A ले तुम। तो सुनो, शर्त ये रही, इसमें कहा है कि R में जो युग्म आएंगे वो इस शर्त के तहत आएंगे। ये रही शर्त, क्या है, 3x माइनस y बराबर 0, ठीक है। ये तो क्वेश्चन उतारा है हमने, अब देखो कैसे करेंगे। मैंने कही हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखना, ये वाली, ठीक। लिख रहा हूं मैं, संबंध क्या, स्वतुल्य की जांच, ऐसे लिखी हूं, स्वतुल्य की जांच। देखता हूं यहां तक आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक बार रुको, आ जाएगा, ठीक है। तो स्वतुल्य की जांच, ये हेडिंग लिखनी है। फिर स्वतुल्यता की कह दो चाहे स्वतुल्य की, फिर क्या लिखना है, ये वाली लाइन। सवाल करने का तरीका बता रहा हूं कि संबंध स्वतुल्य होगा
यदि, ये लिखनी है, ध्यान कर लीजिए, यदि ए बिलोंग्स टू आर, है ना। अच्छा, ये भी लिखना है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। सवाल हर क्वेश्चन में इस तरह से सेट कर लेना है जो दिया हुआ है। स्वतुल्य की जांच में ये लाइन हर बार लिखनी है। अब क्या क्या करना, स्वतुल्य का मतलब तो तुम्हें पता है ना कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है कि नहीं है। देखिए जरा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यहां समझ लो। देखो 1 2 3 कहां तक हैं? 14 तक। 1 2 3 कहां तक हैं? 14 तक। देखना जरा, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित शर्त के तहत। कहां है शर्त? देखो ये रही, देखियो, यहां से 1 लीजिए और यहां से 1 लीजिए, यानी x का मान 1 और y का मान भी 1 लीजिए और रखियो, रखो। x की जगह 1 रखा, 3 माइनस 1 2 बराबर 0। गलत, संतुष्ट नहीं हुई, नहीं हुई ना। स्वतुल्य की क्या शर्त है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य होना चाहिए। ऐसे लिखा ही मैंने कल। तो प्रत्येक अवयव मैंने ये उठा के देखा, कौन? 1, और स्वयं से चेक किया, किससे? 1 से ही। रखियो, x की जगह 1 और y की जगह 1 रखो। 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो संतुष्ट नहीं है ना। तो लिख दो आप कि यहां प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है। वो कहेगा बताओ कहां है, तो एक उदाहरण ले देना। क्या ले देना? x बराबर 1 का ही। समझ गए क्या लिखने का तरीका? देखो लिख रहा हूं, हम चाह रहे हैं कि ए वाली चीज आनी चाहिए। यहां यदि चाहे तो a बराबर 1 लिख लीजिए, चाहे x बराबर 1। यदि a बराबर 1 ले लिया ना, तो 1 का रिलेशन 1 से नहीं है ना। अभी तुमने चेक तो किया था, दर्शा दो, उसमें चेक किया था ना, दर्शा दो। तो 3 गुणा 1 यहां है ना, माइनस y की जगह भी 1 रखना है, 1 नॉट इक्वल टू 0। अर्थात क्या? 1 का रिलेशन 1 से नहीं है। नहीं लिख दे, ये रही, काट दिया ना, तो नहीं है। ठीक। जबकि स्वतुल्य की क्या शर्त है? प्रत्येक होना चाहिए। प्रत्येक तो नहीं बैठा, चाहो तो वो लाइन लिख दो और चाहो तो मत लिखो, यूं लिख दो, यानी 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसा? 1 1 लें, 2 2 2 ले तो बोली, x की जगह 2 और y की जगह 2 ले दो, 2 2 देख लो, वो भी नहीं बैठ रहा, शायद बहुत सारे नहीं बैठ रहे। यह शर्त स्वतुल्य की बात को संतुष्ट नहीं करती। स्वतुल्य की क्या शर्त है कि स्वयं का स्वयं से, यानी x और y का समान मान लेके देखो। क्या शर्त संतुष्ट है? नहीं थी। तो यह शर्त स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य के नियम का पालन नहीं करती। लिख दिया। अतः प्रत्येक तो नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा, कौन सा वाला भाग किया है मैंने? मात्र स्वतुल्य वाला। इस क्वेश्चन में शायद सम्मित भी जांच करवा रहा है और संक्रामक भी कर रहा है। मैं अब सिर्फ स्वतुल्य करवाऊंगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए। आपको क्या करना है, सुनना जरा, फिर मत उतारो इसको, क्योंकि क्वेश्चन तो एक साथ करना है ना, तो उसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों एक साथ करनी है। ऐसा ही तो क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, रफ में ढंग से लिखते चले जाओ। फिर बाद में क्या करना है, ये एक्सरसाइज जब हो जाए उस दिन पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट तक के क्वेश्चन को फेयर में कर देना। रफ में तुम्हारे पास ये लिखे हुए होंगे,
रफ में लिखना जरूर नहीं। वीडियो कहाँ पलटोगे आप लोग, वीडियो पलटो कहीं, रफ में लिखते चलना है ना। अब मैं और ले रहा हूं क्वेश्चन, देखो कौन से क्वेश्चन चलेंगे, स्वतुल्य की जांच वाले। अगर 10-20% भी ये प्रवेश कर गया हो ना दिमाग में तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी 1-2 और कराएंगे तब और समझ में आता जाएगा, चिंता मत करना। वैसे तो सरल से ही कुछ नहीं है ना, वो चिन्ह चिन्ह से हैं थोड़े से, इसलिए कई बार बच्चे बोरिंग फील करते हैं। कठिन नहीं कह सकते इसको, बस ये कि कैलकुलेशन नहीं है तो मजा कम सा आता है। अरे भाई मिट जा, डिजिटल बोर्ड होता तो फटाक से मिट जाता। लाएंगे लाओ धीरे धीरे कभी कमा के। हाँ भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। उसमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r, प्राकृत, क्वेश्चन को उतार रहा हूं बस, कुछ नहीं कर रहा। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r, संबंध r, संबंध r कैसे दे रखा है, इस प्रकार भैया। r बराबर, जो युग्म लिखो यानी कि एक्स वाई वाले युग्म लिखो, वो इस शर्त के तहत देखना, ये रही शर्त, y बराबर x प्लस 5, जबकि x का मान 4 से कम ही विचार करना। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r ये दे रखा है। देख रहे हैं स्वतुल्य है कि नहीं है भैया, शर्त ढूंढ लो कहां है, मूल तो शर्त यही है। ठीक, क्या करोगे, स्वतुल्य की जांच। सब क्वेश्चन की एक जैसी राशि बना दूंगा मैं तुम्हें, फिर दिक्कत नहीं आया करेगी। क्या लिखना है, स्वतुल्य की जांच। ठीक है, अच्छा फिर वो लाइन आएगी, संबंध स्वतुल्य होगा यदि संबंध स्वतुल्य होगा यदि a, a बिलोंग्स टू r, यही लिखा ही ना, और वो चिन्ह सो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू, ध्यान रखना है समुच्चय करेगा जो सवाल में दिया हुआ है कि हर बार a चपेक दें। इस सवाल में समुच्चय कौन है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है। चिन्ह मत भूल जाइए, यहां तो सवाल में समुच्चय दिया है जो, और युग्म हमेशा संबंध में बिलोंग करेगा। ठीक है, इस शर्त लिख दी। अब जांच कर रहे हैं साहब, कैसे करे करियो, और सरल बताऊं भाई, स्वयं का स्वयं से देखना होता है ना, तुम तो शर्त में दोनों जगह एक जैसा सोच लो, x बराबर x प्लस 5 रहेगा कोई। हमें क्या देखना होता है कि स्वयं का स्वयं से होगा कि नहीं होगा संबंध, स्वयं का स्वयं से, चाहे तो a सोच लो, चाहे x सोच लो। देखियो जरा, a बराबर a प्लस 5 सोच लो, चाहे तो x और y एक जैसा क्यों रख रहे हैं, स्वयं को स्वयं थे, x को और y को समान मान सोचना है, तभी तो स्वयं को स्वयं से जांच होगा ना। तो x बराबर x प्लस 5 नहीं होता भाई। ठीक, तो उदाहरण दे दिया करो, जब नहीं आवे ना, नहीं में आपको उदाहरण देना पड़ेगा, या कोई ठोस तर्क भी दे सकते हैं। तो लिख दो कि यदि हमने a बराबर सोच लो, चाहे x बराबर सोच लो, a बराबर 1 ले, तो रख के देखियो दोनों जगह एक जैसा, 1 बराबर 1 प्लस 5 गलत है,
चाहे तो नोट लगा दो, चाहे लिख दो गलत है। इसका मतलब हो गया कि एक और एक शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा। कहां कर रहा हो बताओ? एक्स की जगह एक और वाई की जगह एक रखें, ये संबंध में नहीं है। नहीं को देखो ये कट गया, नहीं है ना। जबकि स्वतुल्य की क्या शर्त है? प्रत्येक बार बैठना ही चाहिए हो, कोई सौ अवयव उठाने और बैठना चाहिए हो। कि साहब ऐसे तो कोई सा नहीं बैठेगा, बहुत सारे बैठेंगे, देखो आने वाले हैं। इसमें लिख दो अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लो आप रफ में। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं धड़ाधड़ बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा और आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, साइड में हट गया हूं, स्क्रीन रोक लिया करो या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेते हो आप उससे कर दिया करो। और देखो मैं हर क्वेश्चन की स्वतुल्यता कर रहा हूं, है ना। ये देखो अगले क्वेश्चन पा रहे हैं अपन। कहाँ गया? तीसरा, ए बाई भाज्य एक्स से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो क्वेश्चन करा दूं मैं, इसको भी मिटा देता हूं एक साथ ही, ताकि तभी जल्दी जल्दी होंगे। तीसरा क्वेश्चन उतार रहा हूं केवल, तीसरा क्वेश्चन उतार रहा हूं केवल। देखो आपको कह रहा है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में, ठीक है, संबंध आर इस प्रकार है। सुन लो जरा कौन से प्रकार है भैया। इस प्रकार है, कैसे कि आर बराबर एक्स कोमा वाई, ऐसे भी लिख सके। मैंने बताई थी एक दिन, संबंध को लिखने के कई सारे तरीके हैं कि आर में जो युग्म आएंगे वो इस शर्त के तहत जांच करे जाए। शर्त क्या है सुन लो, वाई भाज्य है एक्स से, ऐसे लिख रही है शर्त। शर्त दिख गई क्या तुम्हें? देखो ये रही, ठीक। तो वो लाइन तो आनी है। कौन सी? स्वतुल्य की जांच लिख दो, स्वतुल्य की जांच, ठीक, स्वतुल्य की जांच। फिर वो लाइन आएगी कि संबंध स्वतुल्य होगा यदि a, a belongs to R for all value of a belongs to। समुच्चय की बात कही थी मैंने उधर। इस सवाल में समुच्चय a है, लो भैया a लिख दिया। कहां है शर्त? ये रही, ठीक। स्वतुल्य कैसे देखते हैं? प्रत्येक अवयव स्वयं से, यानी कि x और y का अगर समान मान विचार किया जाए तो शर्त संतुष्ट होगी कि नहीं होगी? सदैव। इन मानों में से कोई सा ले लेना आप, एक ले लो, यहां भी एक और यहां भी एक। भाई पहला समुच्चय भी a है और दूसरा समुच्चय भी a है, तो हमने पहले में से एक लिया, दूसरे में से एक लिया और रख के देखा। एक भाज्य है एक से, बिल्कुल सही है। दो भाज्य है दो से, बिल्कुल सही है। तीन भाज्य है तीन से, बिल्कुल सही है। पर ऐसे ना लिखेंगे कि दो भाज्य है दो से,
तर्क लिखना पड़ेगा। सुनियो ध्यान से, अगर स्वतुल्य है तो हमें ठोस तर्क देना होता है, ठीक, और नहीं है ना तो उदाहरण देना होता है। दोबारा बोल रहा हूं, यदि स्वतुल्य या सम्मित या संक्रामक कोई सा हो, अगर है तो ठोस कारण देना होता है, और अगर नहीं है तो उदाहरण देना होता है। हालांकि ठोस कारण उसमें भी दे सकते हैं, पर उदाहरण सबसे बढ़िया तरीका है, तो उदाहरण देना होता है कि इसलिए नहीं है स्वतुल्य, ठीक। ये तो स्वतुल्य है, क्यों? तुम्हारे मन में आ रही है कि समान समान रखेंगे तो भाग तो जाएगा ही, हाँ जाएगा ही, को लिख दो बस। कैसे? प्रत्येक संख्या स्वयं से भाजित होती है, हमें मालूम है, चूंकि प्रत्येक अशून्य संख्या स्वयं से अवश्य भाजित होती है, अवश्य भाजित होती है, ठीक है। तो ये ठोस तर्क हो गया, यानी कि प्रत्येक संख्या स्वयं से भाजित होगी, यानी कि स्वयं का स्वयं से संबंध होगा ही होगा, अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा, ठीक है। अतः संबंध कौन सा है भैया? स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य है। हो गया, बस इतना ही होगा, ठीक। शर्त सदैव लिखनी है, आप उसमें शर्त में फील कर लिया करना, स्वतुल्य बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बैठ रहा है तो फील जिस कारण से है उस कारण को लिखो, और अगर स्वतुल्य नहीं बैठ रहा है तो आपको महसूस हुआ होगा, देखो इस जगह नहीं बैठ रहा उदाहरण के लिए, तो आपको वो उदाहरण देना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या दिया हुआ है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, क्वेश्चन लिख रहा हूं बस, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स कोमा वाई कैसे दे रखा है? एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। यह एक शर्त है भाई, मूल तो तुम शर्त को पकड़ा करो, समुच्चय तो दिया हुआ है ये। खैर अब सोचो, तुम सोचना क्या, पहले अपने वो काम तो कर लें। कौन सा? भाषा वाला। क्या है भाषा वाला? स्वतुल्य की जांच। लिखिए भैया, स्वतुल्य की जांच, ठीक है। अच्छा फिर करें, वो लाइन आएगी ना, संबंध स्वतुल्य होगा यदि, शर्त को लिख रहा हूं मैं, ए बिलोंग्स टू आर। यहां संबंध लिखे करियो, ये योग परमानेंट है, फिर वो उल्टा चिन्ह है ए का, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ये वाला ए बिलोंग्स टू कहां होना चाहिए? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए कहां होनी चाहिए? समुच्चय में। इस सवाल में समुच्चय कौन सा दिया हुआ है? जेड। चलो
संबंध स्वतुल्य होगा यदि ए बिलोंग्स टू आर, सभी मान जो हैं ए के जेड में से लेने हैं आपको। ठीक है, चेक करो भाई शर्त में। चेक कैसे करें, सुनो, दोनों जगह एक जैसे रख के सोच ले करियो, शर्त सही बैठ रहिएगा सदैव। एक्स और वाई की जगह एक जैसा रख ले करो, ए रख लो, ए रखियो, यहां भी ए, ये वाला है छोटा ए, और यहां भी ए रखियो। ए माइनस ए एक पूर्णांक है, ए माइनस ए मतलब 0 एक पूर्णांक है। सत्य है क्या, सत्य है, सत्य। 0 पूर्णांक होता है, चाहे तुम 2 2 सोच लो, 2 माइनस 2 0 एक पूर्णांक है, 3 3 सोच लो, 4 4 सोच लो, सदैव पूर्णांक आएगा ना। समान कोई सी भी संख्या ले लो, प्रत्येक अवयव के लिए x माइनस एक्स एक जैसी लेंगे तो पूर्णांक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि a माइनस ए, तर्क आरो तर्क, यानी कि 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, ए के कोई सा भी मान लो किसमें, जेड में, जेड में से कोई सा भी ए का मान ले लेना आप। ए माइनस ए 0 एक पूर्णांक है। शर्त सत्य है कि ना है, शर्त सत्य है। ठीक है, अगर समान समान के लिए शर्त सत्य बैठ जाती है तो संबंध कैसा है, स्वतुल्य। न्यू मत सोचिए साहब असमान है समान के, ये तो अलग रखी हुई है शर्त। तुम तो तुम्हारे अभी अब ले जाके देखो बा में फिट बैठ रहे कि ना बैठ रहे, समझ रहे हो। ऐसा मत सोचना कि ये और तुमने क्या कर दिया जाने, ये तो सवाल ने एक खांचा दे दिया, शर्त वाला खांचा। अब तुम तुम्हारे स्वतुल्य वाली चीज को ले जाओ और खांचे में बैठा के देखो, खांचे में सेट है कि नहीं है। हमने समान समान ले जाके देखे, एक्स की जगह और वाई की जगह समान संख्या सोची, ए और रखी खांचे में। ए माइनस एक ए पूर्णांक है, सत्य बैठी की शर्त, सत्य बैठी, ए के लिए सत्य बैठी, तो संबंध कैसा है, स्वतुल्य। लिख रहा हूं मैं, शर्त सत्य है ना, इसका मतलब हो गया कि सदैव, चाहो तो न्यू लिख दो, ए रिलेटेड ए होगा, और या भले तुम यूं लिख दो, कैसे कि सदैव ए बिलोंग्स टू आर होगा। अच्छा, सदैव होगा तो संबंध कैसा है भैया, कैसा है, स्वतुल्य है, तो संबंध स्वतुल्य है। ठीक, इसको रफ में नोट कर लो आप, या खुद की भाषा में भी लिख सकते हैं आप। कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे विद्वान कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे होता है, अरे वैसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है भैया, है ना। ठीक है, ये आप रफ में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कराया मैंने अभी पहले का चौथा, अब 5वां देख रहे हैं। 5 में तो सीधे सीधे से हो रहे हैं, मिटाऊं मैं, साइड में हट गया हूँ, आप स्क्रीन शॉट वगैरह क्या कहते हैं उसको ले लीजिए आप। अरे पूरा दिख नहीं रहा है बोर्ड पे भाई, 1 मिनट सेट करता हूँ इसको। अभी ठीक है ना, क्यों इधर मैं लिखता नहीं हूं, आप नोट कर लो, ये रोक के, ये मिटा रहा हूं मैं। आप जब तक मनन कर लिया करो, मैं इसको मिटा रहा हूं जब तक, है ना तो डिजिटल बोर्ड ना डिजिटल मिटाने का सिस्टम। अगर मिटाने का सिस्टम बढ़िया होता तो और अच्छा रहता। बुक सबके पास होगी जहां तक है, बिना बुक तो पता नहीं कैसे पढ़ रहे होंगे आप। बुक तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक, तो
5वां जो क्वेश्चन में उसमें और बहुत सारे दे रखे हैं, बाप रे बाप। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में बहुत सारे संबंध दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है स्वतुल्य है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, ठीक, उसमें पहला दे रखा है, पहला कि R बराबर x, y। अब आगे लिखता है शर्त को। शर्त देखो ये है x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। छोड़ो, ये रही शर्त और स्वतुल्य की जांच हमें करनी है, ठीक। ये वैसा भाषा वाला है, चाहे आप उसको लिख सकते हैं। स्वतुल्य की जांच, कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं ओरली बोल रहा हूं इनको, है ना। स्वतुल्य की जांच, संबंध स्वतुल्य होगा यदि A बिलोंग्स टू R। अब तुम सोचो, मूल बात है, यूं देखो स्वतुल्य है कि नहीं है। कैसे देखें साहब, बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। दोनों जगह एक जैसा मान रख के और शर्त को पढ़ा करना और देखा करना कि सदैव सत्य है कि नहीं है। तो रखियो, x की जगह स्मॉल a सोच लो और y की जगह स्मॉल a सोच लो, क्योंकि स्वयं वाली सोचने कि साहब और ऐसा के ना, पर हम तो हमारे स्वतुल्य वाली चीज देख रहे हैं। स्वतुल्य की क्या शर्त है? स्वयं से संबंधित है या नहीं है, होना चाहिए। देखियो है क्या, A तथा A एक ही स्थान पर रहते हैं, मैं तथा मैं एक ही स्थान पर रहता हूं, सत्य है भैया। मैं एक समय में, ऊपर लिख रही है कि एक समय में लिख रही है, इसके ऊपर जब क्वेश्चन हेडिंग है ना ऊपर 5वें की, कि किसी विशेष समय पर, तो किसी विशेष समय पर मैं तथा मैं एक ही स्थान पर ही तो हूँगा ही हूँगा, अलग कैसे सोच सकता हूँ। किसी विशेष समय पर मैं यहाँ हूँ और दूसरी जगह नहीं है ना संभव। एक समय पर एक व्यक्ति एक ही स्थान पर रह सकता है, तो A तथा A एक ही स्थान पर रहते हैं, बिल्कुल राइट है। तर्क सुन लो क्या लिखना है। कोई एक व्यक्ति एक समय पर एक ही स्थान पर रह सकता है, दो स्थानों पर नहीं रह सकता, अतः संबंध स्वतुल्य है, ऐसे, ठीक है। लिख देंगे, दोबारा रिपीट कर लेना मैंने क्या बोला इसको। इसी 5वें का B, ये तो A है ना, अब 5वें का B लिख रहा हूं मैं, किताब नहीं होगी बहुतों के पास, इसलिए R बराबर x, y, जबकि x तथा y और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो देखो रख के देखियो, सेम है भैया, दोनों सेम है, डिट्टो सेम है। स्थान की जगह पे मोहल्ले, पहले ही वाला तर्क देखना पड़ेगा, ठीक है। वो तो लिखनी है क्या, स्वतुल्य की जांच। फिर संबंध स्वतुल्य होगा यदि A और ब्रैकेट में बिलोंग्स टू R। फिर तर्क लिखना है वही, किसी विशेष समय पर कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर रह सकता है या एक ही मोहल्ले में रह सकता है, अतः A तथा A एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सत्य है, संबंध स्वतुल्य है। अगले पाओ C है साहब, R बराबर x, y, x y से ठीक
ठीक ठीक ठीक 7 सेमी बड़ा है। ठीक है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है या लंबा है। बताइए स्वतुल्य है या नहीं है, बताइए। नहीं है तो कारण भी लिखिए, लिखो कमेंट में, मैं अभी चेक करता हूं आप लोगों के ना, चाहे रिकॉर्ड करके डाली हुई है पर मैं देख रहा हूं कौन कौन बच्चे लाइव इसमें जवाब दे रहे हैं। बताइए जरा, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है। लंबा है लिख दूं, किताब की भाषा आ जाएगी एग्जैक्ट, लंबा है। बताइए मैंने स्वतुल्य का तरीका, जिनके दिमाग में नहीं आ रहा हो, दोनों जगह एक जैसा रख के देखो और शर्त को पढ़ो। दोनों जगह एक जैसा, यहां भी ए स्मॉल ए है ना, और यहां भी स्मॉल ए, और शर्त को पढ़ो, देखो सदैव सत्य है क्या। अगर सदैव सत्य है ना तो संबंध स्वतुल्य है। देखिए जरा, यहां भी स्मॉल ए, यहां भी स्मॉल ए, पढ़ो। ए से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। खुद से 7 सेमी लंबा कैसे हो जाएगा, बताइए आप। क्या रही है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है, बताओ, मैं देख रहा हूं, देख ठीक है कि नहीं है। तो सोचो जरा आप, ए से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा, खुद से 7 सेमी लंबा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो जो समझ में आ रहा है ना उसी तर्क को लिख दो आप, कि कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, यही तर्क लिखना है। कोई व्यक्ति है ना, जो तर्क समझ में आ रहा है ना उसी को लिख दो आप। तो कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, तो शर्त असत्य हो गई ना। जबकि स्वतुल्य की क्या शर्त है, कि जो ये शर्त दे रखी है इसमें स्वतुल्य वाला खांचा सेट बैठ जाए, जो समझो ए स्वयं से संबंध होना चाहिए, नहीं बैठ रहा है भाई। अर्थात ए नॉट बिलोंग्स टू कौन, संबंध। ठीक, और ये ए कहां से लेने होते हैं बताइए ना, ये वाला चिन्ह ए बिलोंग्स टू समुच्चय, आर नहीं आएगा, समुच्चय। क्या है समुच्चय, सवाल में दिया हुआ है ना, एक्स और वाई के मान कहां से हैं, मैं लिखना भूल गया। कोई विशेष समुच्चय इसने लिखा नहीं है, समुच्चय का नाम है ना, तो आप भले इतना से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया हुआ नहीं है, व्यक्तियों का संग्रह है जिसका नाम नहीं दिया इसने, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमें छोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्वतुल्य नहीं। ठीक, ए भी ओरली करी दिए, सी भी बता दिया आपको, अब इसी का डी और आ जाओ, है ना। किताब नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाकी किताब लेके बैठे तो और बेहतर बात रहती है। किताब लेके बैठा ही करो। आपको दे रखा है आर बराबर एक्स कोमा वाई, शर्त ये लिख रहा हूं, शर्त लिख रहा हूं मैं कि आर में जो युग्म आएंगे वो इस शर्त के तहत, शर्त है साहब एक्स वाई की पत्नी है, ये रे शर्त। इसमें हमें हमारा स्वतुल्य वाला नियम जांच करना है। क्या है स्वतुल्य नियम, कि स्वयं का स्वयं से। मैंने तरकीब बताई, तुम तो शर्त में दोनों जगह एक जैसा मान रख के सोच लिया करो कि लिखा हुआ सदैव सत्य होगा नहीं होगा। तुम्हें एक जैसा मान, और वो बताया मैंने, ए सोच लिया करना, स्मॉल ए रखियो, देखो स्मॉल ए रख रहा हूं दोनों की जगह ना, स्वयं का स्वयं से देखना है ना, इसलिए देखियो ए की पत्नी है, होता है कैसा, फिर तो शादी क्यों करती पब्लिक, अगर खुद की पत्नी हो जाती तो ठीक है, तो खुद की पत्नी नहीं हो सकती। तो
कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं होता है। यही कारण है, आपको एक कारण लिखना है और कह देना है स्वतुल्य नहीं है। क्या कारण लिखोगे? कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं होता, ठीक है। अतः ऐसा लिख देना, भले ए नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देना। अगला शायद है कि नहीं है, देखता हूं। एक और है, सेम ऐसा ही है, उसमें लिख रहा है एक्स वाई का पिता है। तुम सोचो, दोनों जगह जब एक जैसा रखेंगे, रवि जी की समझ में आ गया ये कि भाई अगर यहां लिख दिया जाए एक्स वाई का पिता है, दोनों जगह एक जैसा रख दें तो शर्त सत्य होगी कि नहीं होगी? रवि जी बताइए, होगी नहीं होगी? गर्दन से सारा कर दो। होगी? रवि जी कह रहे हैं होगी। खुद का पिता होगा, कमाल। नहीं होगी, है ना, मना कर रहे हैं, मजाक किया था मैंने। एक्स का पिता है, गलत है ना, स्वयं का पिता नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक कभी स्वयं से संबंधित नहीं है। और बड़ा करना चाहे तो, बाकी ये कोई बड़े नंबर का आना नहीं है। इस तरह से आ भी जाए तो ऐसे लिख देना, कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहले 4 करा दिए, 5वें में फिर कितने थे? 1 2 3 4 5, मतलब पहले में 5 क्वेश्चन है आपके, जिनमें 4 में तो एक ही था, वो करा दिए। 5वें में वापस से कितने क्वेश्चन है? 5 हैं शायद, है ना, ये भी आपको करा दिए। अभी देख लेता हूं टाइम कितना हुआ है, और उसके बाद और क्वेश्चन कराएंगे, है ना। अब अपन पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं भाई, है ना। मैं केवल सभी क्वेश्चन का स्वतुल्य वाला भाग करा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा हूं आपको रफ में लिखते चलना है इनको, ना, यानी कि रफ में इनकी प्रैक्टिस करना। लास्ट जब ये एक्सरसाइज खत्म होगी ना उस दिन, तो सम्मित करा चुका हूँगा, संक्रामक करा चुका हूँगा। क्वेश्चन में तीनों चीज पूछी एक साथ, इसलिए क्वेश्चन का आंसर में तो तीनों एक साथ आनी चाहिए। तो जब हो जाए ना ये, तब आप क्वेश्चन को फेयर में करना है ना, जोड़ के। अभी तो मैं आपको ये मान लो टुकड़ों करा रहा हूँ, केवल स्वतुल्य वाला हिस्सा। आ जाइए, आपसे कह रहा है सिद्ध करो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ठीक। संबंध देखो, संबंध भी आर से व्यक्त कर रखा है इसने, और समुच्चय के आर से। दिक्कत आ जाती है, हालांकि एक गहरा आर होता है, शायद एक गहरा होगा कोई सा, एक जैसे सिंबल से दोनों व्यक्त नहीं हो सकते। सही किताब में क्या होगा, एक थोड़ा डार्क होगा, बोल्ड लिखा होगा, और एक सिंपल लिखा होगा। पर हम तो करेंगे कैसे, इसलिए मैं छोटा सा बदलाव कर रहा हूं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को तो आर से ले रहा हूं, है ना, और संबंध को मैं किससे व्यक्त कर रहा हूं? फाई से। कल मैंने बता दिया था कि आवश्यक नहीं है कि संबंध को हर बार आर से ही व्यक्त किया जाए, किसी और सिंबल से भी व्यक्त कर सकते हैं। मैंने ये क्यों लिया है, किताब में दोनों जगह आर है, एक जैसा आर लेंगे तो किताब भी गलत है, इसमें तो गलत है मैं कह रहा हूं, ठीक है। मेरे पास जो किताब है, कि तुम्हारे पास वाली किताब में हो सकता है एक डार्क दिख रहा हो आर, और एक थोड़ा फीका दिखता है। हालांकि ऐसे ये मैंने देखा हुआ है, मुझे पुरानी ध्यान है कि एक कैपिटल और जो है डार्क है थोड़ा, और एक सिंपल लिखा हुआ है, तो किताब में तो दोनों मंत्र दिख जाएगा। हम कैसे करेंगे, एक को डार्क और एक को वैसा, या तो गहरा लिखना पड़ेगा। इसकी बजाय चिन्ह दूसरा ले लेते हैं ना, दोनों आरों में विभेद नहीं कर पाएंगे हम, एक गहरा लिखना पड़ेगा बार बार, और एक हल्का लिखना पड़ेगा। इसकी बजाय संबंध को मैं किससे व्यक्त कर रहा हूं, फिर फाई से। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध फाई कैसे दे रखा है, जरा देखें, किताब में लिखा हुआ है ना, फाई बराबर कैसे लिख रहा है कि जो ए बी युग्म आएगा, एक्स वाई मान लो, चाहे ए बी है ना,
वो इस शर्त के तहत ये रे शर्त लो, ये लो, ठीक है। अब हमें इसकी हालांकि तीनों पूछिए इसमें, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, पर हम केवल स्वतुल्य पे हैं। सरल सा तरीका ये बिल्कुल, दोनों जगह एक जैसा रख के सोचो शर्त सदैव सत्य है क्या, ठीक है। तो आप देखो यहां पे ए और यहां पे अगर हमने ए ले लिया तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर सदैव सत्य है क्या, बताइए आप जरा विचार करो। किया क्या विचार है भाइयों, दोनों जगह एक जैसा लो, है ना। यहां रफ में विचार कर लेते हैं, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। क्या ये सदैव सत्य है? देखो अगर आप ए का मान एक से बड़ा विचार करते हो जब तो ये सदैव सत्य रहेगा, ठीक है। कुछ माइनस की संख्या है, -1 से छोटी है -1 तक, तब भी सत्य है। पर अगर आपने दशमलव वाली संख्याएं ले ली, दशमलव भी कौन सी, 0 से 1 के बीच वाली, ठीक। जैसे a बराबर अगर मैंने 1/2 ले दिया, रख के देखना जरा इसमें 1/2 और 1/2 रख के देखो एक ही जगह, यहां तो 1/2, यहां क्या आ जाएगा a स्क्वायर 1/4, तो 1/2 1/4 से छोटा थोड़ी है, नहीं है ना, और ना ही बराबर। हालांकि इनमें या होता है पर कोई सी भी तो बैठती बात, कोई सी नहीं बैठ रही। a बराबर 1/2 लेते हैं तो ये शर्त सत्य नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर स्वतुल्य है जब तो हमें ठोस तर्क देना होता है एक, ठीक है, और नहीं है तो एक ही उदाहरण पर्याप्त है, क्योंकि शर्त थी स्वतुल्य की क्या, प्रत्येक अवयव, ऐसे कही थी मैंने कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो प्रत्येक तो ना है भाई, बहुत सारे हैं हालांकि, पर प्रत्येक तो नहीं है। कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, और भी हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, हालांकि a बराबर 1/5 ले लो, 1/6 ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। पर एक भी केस अगर ऐसा हो गया शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ही संबंध स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य की शर्त क्या थी, प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित हो, ऐसी बताई थी ना। तो लिखना है यहां पे कि यदि, हालांकि बोल लिख दिया करना बोल रहा है, कौन सी, स्वतुल्यता की जांच, ठीक है, स्वतुल्यता की जांच। फिर मैंने क्या लिखवाया था, ये भी लिख दिया करना हर बार, थोड़ा क्वेश्चन करने की टेक्निक से आ जाती है ना। संबंध स्वतुल्य होगा यदि, क्या बताया था, a, बिलोंग्स टू R, सभी मान a, यहां आता है समुच्चय, क्या दिया हुआ है सवाल में, समुच्चय R, R मतलब वास्तविक संख्या। देखो ये चिन्ह गलत हो गया मेरे से, ठीक, क्योंकि इस समय संबंध मैंने किससे व्यक्त कर दिया है, फाई से। तो अब मुझे यहां कौन सा लेना पड़ेगा, फाई। हर बार में यहां R लिया करता था, क्योंकि उन सवालों में संबंध को हम किससे व्यक्त कर रहे थे, R से, और इस सवाल में हमने संबंध किससे व्यक्त किया है भाई, फाई से। तो A बिलोंग्स टू फाई होना चाहिए, नियम जो शर्त रहती है। लिखो यहां, परंतु उदाहरण तो हमारे दिमाग में अभी मिल ही गया था, लिखा था साइड में, कोई सा भी एक ले सकते हैं, उदाहरण पर्याप्त है। यदि a बराबर 1/2 तब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 4, 1/4। अब दो बातें हैं, या तो आप यहां यूं नोट लगा दो, ठीक है, या यूं लिख दो इसके सामने कि गलत है, ऐसे लिख दो चाहो तो, और चाहो तो आप यहां लगा दो, नहीं बैठ रहा है ना। 1/2 तो 0.5 हो गया ना, और 1/4 0.25, तो 0.25 से ये 0.5 ना तो छोटा है ना ही बराबर है, ठीक है। तो क्या तरीका है, आप चाहें तो इसको यहां कट कर सकते हैं, या यूं लिख दो कि गलत है,
या संतुष्ट नहीं है, ऐसे हैं। ठीक, यानी कि अर्थात 1/2 कोमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू संबंध किससे व्यक्त है इस क्वेश्चन में? फाई से। ठीक है, तो 1/2 कोमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू फाई, संबंध स्वतुल्य नहीं है, संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है भाई, और देखो मैंने केवल स्वतुल्य स्वतुल्य वाला ऐसा करा रहा हूं। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पे। हालांकि 3 के जैसा क्वेश्चन अपन ने कौन सा कर लिया था अभी अभी, पहले का दूसरा किया था कि नहीं किया था? अगर आपके पास बुक हो रखी हो साइड में, तो पहले का दूसरा जो था ना y = x+5, बिल्कुल सेम उसके जैसा है। आप ट्राई करना, नहीं होता है तो कल मुझे आप कमेंट में लिख देना, दोबारा से भी तो मैं इस क्वेश्चन को वैसे कराऊंगा ना एक साथ, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, तब करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। चौथे पे आ जाओ, बिल्कुल इसी के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, देखो इसमें स्पष्ट है, एक तो डार्क आर है और एक फीका वाला आर है। तो सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक, सेम क्वेश्चन है लगभग सेम, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध, फाई ले रहा हूं, फाई, किताब में तो 2 आ रहे हैं ना, पर मैंने चेंज कर दिया है। फाई किस प्रकार दे रखा है कि फाई बराबर, देखो ये वाला हिस्सा लिख रहा हूं, ये वाला फाई बराबर a, b, यानी कि फाई में जो युग्म आए वो इस शर्त के तहत आने चाहिए। किस शर्त के तहत? a < b। ठीक है, हमें ज़्यादा सवाल की पूरी माया में नहीं पढ़ना है, तुम तो सीधा शर्त पे अटैक करो। ठीक, और दोनों जगह एक जैसा मान रखो। हमने रख दिया साहब, देखो ये रहा, a < a। ठीक है, बस थोड़ा ये जरूर ध्यान में रखा करना हर बार के a कहाँ से लेना होता है, कहाँ से लेना होता है? समुच्चय में से। कौन से में से? आर में से। तो कोई सी वैल्यू ले लो, खुद के बराबर तो होगी, छोटी तो नहीं होगी, बराबर तो होगी। मैंने बताया था आपको, ध्यान हो तो देखो, लेस देन और इक्वल, और मतलब या वाला और है ना, इंग्लिश वाला और बोल रहा हूं मैं, लेस देन और इक्वल, यानी लेस देन हो जा चाहे इक्वल हो जा, शर्त मानी जाएगी। तो a = a होता है सदैव, ये सदैव सत्य है। प्रत्येक संख्या स्वयं के समान होती है, ऐसे तर्क लिख सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें समान भी है, तो आप चाहें तो चूंकि लगा के, अच्छा वो लाइन से लिख दिया करना, ठीक रहेगा। क्या? स्वतुल्य की जांच। क्वेश्चन में थोड़ा वैसा सिस्टम सा बैठ जाता है ना, फिर क्या लिखेंगे कि संबंध स्वतुल्य होगा यदि, वो शर्त है प्योर, a बिलोंग्स टू संबंध। ध्यान में रखा करना किससे डिनोट कर रखा है क्वेश्चन में, फिलहाल फाई से। a बिलोंग्स टू फाई, सभी मान a के कहां से लेने भाई? समुच्चय से। समुच्चय इसमें आर से व्यक्त है। फिर वो ठोस लाइन लिखनी है, कौन सी वाली? कि प्रत्येक संख्या स्वयं के समान होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं के समान होती है। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं के समान होती है, अतः सदैव a < a होगा। या फिर यूं कह सकते हैं a बिलोंग्स टू r, नहीं फाई होगा।
लिख देना साइड में क्या, संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, रफ में नोट करते चलना, रफ में, क्योंकि क्वेश्चन को हमें एक साथ करना है बाद में ना, ये आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन और देखो आप, कौन सा हो गया जानी ये चौथा। अब आ जाओ आप 5वें पे। देखो 5वां वैसे इसके जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल इसके जैसा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसकी जगह a लेस देन इक्वल टू बी क्यू है। देखना जरा, बिल्कुल डिटो ऐसा ही है, ऐसी भाषा है सेट। शर्त यहां है a लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, बिल्कुल यही उदाहरण चल जाएगा इसमें, यही वाला। अगर आपने दोनों जगह एक जैसा रखने का विचार किया, a लेस देन इक्वल टू ए क्यू, तो हमें चेक करना है कि ये सदैव सत्य रहेगी क्या, नहीं रह रही है ना। a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर पे नहीं रही ना, ए क्यू पर। यही एग्जांपल ले लो, बिल्कुल a बराबर 1/2। देखो डिटो चलेगा सवाल, यहां बी क्यू आ जाएगा, बाकी डिटो चलेगा, यहां क्यू आ जाएगा, और बिल्कुल डिटो चलेगा। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन नंबर जो भी है 5वां कर लेंगे, है ना। अब 6वां तो सीधा सीधा ही है, मैंने जब उदाहरण लिए थे तब से ही उसी में बता दिया था ऐसा क्वेश्चन। इतने से में हो जाएगा, फटाक से बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपको समुच्चय तो ये दिया हुआ है, क्या समुच्चय दिया हुआ है, 1 2 3। ठीक है, तथा r बराबर, शर्त नहीं दी इसने, शर्त लग के जो युग्म आते हैं वो डायरेक्ट युग्म ही दे दिए, रही होगी कोई शर्त। जब मैंने संबंध कराया था उस समय बताया था कि आपको कि कई बार युग्म डायरेक्ट दे सकता है, जरूरी नहीं है शर्त दे, तो शर्त दी नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट युग्म दे दिए हैं, r बराबर 1,2 और 2,1। पूछ रहा है आपसे कि सिद्ध करो स्वतुल्य नहीं है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है। कहाँ है स्वतुल्य, सीधी शर्त थी ना, ऐसा तो मैंने उदाहरण ले लिया था तभी समझाते टाइम। प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। कोई सही नजर नहीं आ रहा मुझे, ना तो 1 से आ रहा है इसमें, ना 2 से, ना 3 से, स्वतुल्यता ही नहीं। भाई हमें मालूम है स्वतुल्य की जो शर्त है क्या है, प्रत्येक अवयव, यही शर्त थी ना, स्वयं से अवश्य संबंधित हो, यही शर्त लिखाई थी। यहां प्रत्येक अवयव उठा रहा हूं मैं, 1 उठाया, 1 से संबंध कहां है, दे नहीं रखा है। ये युग्म कहां से आए पता है, ये वे युग्म होते हैं जो शर्त को संतुष्ट करके आते हैं। लिखाए थे मैंने शुरुआत में जो संबंध बताया था कि जो शर्त को संतुष्ट करते हैं वे युग्म इसमें लिखे जाते हैं, लिखवाए तभी मैंने कर्मित युग्म के समुच्चय रूप में। तो यहां बहुत सारे नहीं, पर आप एक ही उदाहरण दे दो पर्याप्त है। 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये तर्क है छोटा सा ही बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 6वां। अब 7वें पे आ जाओ भाई। सभी क्वेश्चन के मैं स्वतुल्य वाला हिस्सा करा रहा हूं, है ना, छांट के। 1 सेकंड, अब हम कौन सा बच गया था, क्वेश्चन नंबर 7। अरे रवि वैसे देखें क्या वीडियो, ये कहीं हिल तो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 7,
सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, समुच्चय बहुत बड़ा लिख रखा है आपको यहां, ए बराबर क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ठीक है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में समझ गए क्या रखा हुआ है समुच्चय में, पुस्तकें। ठीक है, आर बराबर दे रखा है आपको, सवाल में से उतार रहा हूं जो कि तो संबंध लिख दो, लो संबंध आर बराबर दे रखा है कि जो युग्म हैं वो इस शर्त के तहत आएंगे। यहां शर्त लिखने वाला हूं मैं, किताब में से देख के लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। धुंधला तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अब आपसे जांच करवा रहा है स्वतुल्य है कि नहीं है। मैंने कि ज्यादा झमेले मत पड़ो, वो तो लिख देंगे हम लाइन सी, कौन सी, स्वतुल्य की जांच। फिर संबंध स्वतुल्य होगा यदि ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखते हैं ना, वो तो लिख देंगे। तुम तो फटाक से शर्त पे अटैक करो, ये रही दोनों जगह एक जैसा रखो और देखो शर्त सदैव सत्य है क्या। रख रहे हैं, ए तथा ए में पेजों की संख्या समान है, ए तथा ए में पेजों की संख्या समान है। तो भाई ए क्या चीज है, पुस्तक है, तो ए पुस्तक और वापस से ए पुस्तक में पेजों की संख्या समान है, होती है। अरे एक ही बुक को 2 बार देखोगे तो पेजों की संख्या समान आएगी। ठीक है, सादा सा तर्क है, कोई बड़ा तर्क नहीं है, गणितीय तर्क। आप तो लिखता कि 2 समान पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, 2 समान पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होगी। अतः इस क्वेश्चन के लिए सदैव ए बिलोंग्स टू आर होगा ना, तो संबंध स्वतुल्य है। ठीक हो गया, इतना सही है बस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 8 मिनट की। चलो इतना ही काफ़ी है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हैं। आपको आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें अगर स्वतुल्य की जांच आपसे हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल देख लेना, भाषा वो वाली लिख लेना, है ना। हालांकि ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकें, कोई दिक्कत नहीं है, और वो हेडिंग से लिख लें तो और ज़्यादा ठीक रहे। कौन सी, स्वतुल्य की जांच। फिर संबंध स्वतुल्य होगा यदि सदैव ए बिलोंग्स टू आर। कल हम सभी क्वेश्चन का स्वतुल्य हिस्सा सॉल्व कर लेंगे, सभी का विद एग्जाम्पल। ठीक है, कल लंबी वीडियो बनाएंगे। और परसों और पल्ले 2 दिन में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। थोड़ी रूपरेखा बनाने में ज़्यादा समय लग गया, पर बाकी ये है कि ठोस हो जाएगी आपकी, है ना। यानी कि परसों और पल्ले दिन में ये एक्सरसाइज जितनी भी है ना 1.1 खत्म हो जाएगी। ठीक, आगे फिर अपन 1.2 पे चलेंगे। ये तर्कपूर्ण है थोड़ी ना। ठीक है भाई, नोट कर लो और आगे क्वेश्चन करके देख लेना। धन्यवाद।